वेलकम बैक स्प्लिट्सविला लवर्स। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्प्लिट्सविला 16 एपिसोड 13 के बारे में, जो ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो लास्ट वीक जैसे हमने देखा पैसा विला में क्या क्या हुआ और क्या थ्रोन पे दिव्यांशु और कियारा बैठ गए, और प्यार विला में हमने देखा मिस्chiफ मेकर्स की एंट्री और बॉयज को बोल दिया था कि आप लोग स्वाइप होने वाले हो, और कोई आइडल मैच अभी तक नहीं बना है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड, और हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 13, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो एपिसोड 13 के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी मैं बताने वाली वो ये है कि ये एपिसोड पूरे 2 hours 6 minutes का है, मतलब लॉन्गर देन द यूजुअल, और अभी तक का सबसे लंबा एपिसोड है क्योंकि बहुत चीज़ें उल्टी फुल्टी हुई और इतना कंटेंट था कि दिस एपिसोड हैज़ टू बी 2 hours। तो 13th एपिसोड शुरू हुआ जहाँ से हमने लास्ट वीकेंड किया था, जहाँ बॉयज़ को स्वाइप होने के लिए बोल दिया गया था। गर्ल्स वर लोनली इन प्यार विला और दे वर वेटिंग फॉर द बॉयज़, थिंकिंग कि बॉयज़ नेक्स्ट सुबह आ जाएंगे। और वहीं हमें दिखाया जाता है शॉट पैसा विला का, जहाँ पे सब लोग चिल कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, एंड तभी उनको स्क्रॉल आता है कि सारी गर्ल्स को रेडी होना है फॉर देयर पूल पार्टी एंड दे आर गोइंग फॉर पूल पार्टी। तो बॉयज़ को लगा कि हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, हम लोग अकेले क्या करेंगे और गर्ल्स अकेले क्यों पूल पार्टी में जा रही है। दे हैड नो आइडिया। तो सारी गर्ल्स रेडी हो गई फॉर देयर पूल पार्टी एंड दे लेफ्ट पैसा विला। अब प्यार विला में भी सेम स्क्रॉल आया जहाँ पे उन्हें बोला गया कि वो बॉयज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बॉयज़ विल बी देयर, बट उससे पहले उन्हें भी रेडी होना है उनकी पूल पार्टी के लिए, और वो पूल साइड पे अपनी पार्टी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब दोनों विला में पूल पार्टी होने वाली थी, मतलब हम सबको पता था और प्रोमोज में पहले ही दिख चुका था कि पूल पार्टी में होने वाला है बॉयज़ का स्वैप और गर्ल्स होने वाली है सरप्राइज। तो पहले हमने देखा जब सारी गर्ल्स अच्छे से रेडी होकर पैसा विला से पूल पार्टी के लिए चली गई, बॉयज़ अपनी छोटी पूल पार्टी मनाने लग गए और सोचने लग गए अरे गर्ल्स वहाँ पे क्या कर रही होंगी, हमें क्यों नहीं बुलाया गया। और तभी आया उन्हें स्क्रॉल, उन्हें बोला गया कि उनकी जर्नी और इनिंग्स चेंज होने वाली है एंड दे शुड पैक देयर बैग्स, क्योंकि वो जा रहे हैं प्यार विला। तो उन सबको तो पहले से प्यार विला के बारे में पता था, प्यार विला की गर्ल्स थी जिनको कोई आइडिया नहीं था अबाउट पैसा विला। सो बॉयज़ को तो पता चल गया कि अब वो वहाँ पे जाके रहने वाले, तो वो भी एक्साइटेड हो गए टू मीट द न्यू गर्ल्स। अब वो सब रेडी हुए और वो भी निकल गए। अब हमें दिखाया जाता है सबसे पहले पैसा विला में सारी गर्ल्स पूल लोकेशन पे पहुंचती हैं, दे आर इंजॉइंग, हैविंग फन, डांसिंग एंड चिलिंग। तभी एंटर होते हैं हमारे प्यार विला के बॉयज़। पहले उन्हें लगता है कि पैसा विला के बॉयज़ आ गए, बट जैसे जैसे बॉयज़ पास में आते हैं उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये तो कोई और बॉयज़ हैं, एंड दे रियलाइज सूनर कि ये प्यार विला वाले बॉयज़ हैं जिनकी फ़ोटो इन लोगों ने पहले ही देखी थी स्क्रीन्स पर। दीक्षा हिमांशु देख के बहुत खुश हो जाती है, हर्षित अपने फ्लिप्स दिखाता है, और कोई ना सौरभ को देख के भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। सारे बॉयज़ आके मिलते हैं। कियारा और स्मिता के हिसाब से ये बॉयज़ बहुत कूल है, हॉट है, और उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें अपने नए कनेक्शंस ढूंढने ही पड़ेंगे। तो दे वर लाइक कि हमने कनेक्शंस पहले क्यों बना लिए। पर पैसा विला की लड़कियों के हिसाब से अभी भी बॉयज़ विला में है और वो थोड़ा बात कर रहे, थोड़ा नहीं कर रहे। कोई ना तो ऑल आफ्टर सौरभ ने उससे बात तो की, लेकिन उसको अवॉइड करने की कोशिश ज़्यादा की। प्रीत भी उसको अप्रोच कर रही थी और खुशी अप्रोच कर रही थी ऋतिक को, और हिमांशु के लिए तो दीक्षा थी। योगेश ने सबसे पहले प्रीत से जाके बात की क्योंकि वो उसको पहले से जानता था। अब सब लोग बात करें, इंटरेक्ट करें, और एंड दे पार्टीड एंड हैड फन। वो सब तो आप एपिसोड में देख ही लोगे इसने किससे क्या क्या बातें की। सो उसके बाद सब लोग आ गए पैसा विला में वापस, और दे वर लाइक कि हम इन सारे बॉयज़ को अपने बॉयज़ से मिलाएंगे और वहाँ मिलेंगे उन्हें मिसिंग नोट्स और सरप्राइज़, कि बॉयज़ तो थे ही नहीं, उनके बैग्स भी नहीं थे। रॉन ने अश्मिता के लिए एक मैसेज छोड़ा था, गुल्लू ने कियारा के लिए, गौरेश ने झलक के लिए। एंड जब पूल पार्टी में लड़कियां थी तो कुछ तो ये भी बोल रही थी कि अभी हमारा कनेक्शन कच्चा पक्का है, अभी हमारा कुछ फिक्स नहीं है। बट हाँ, जब बॉयज़ पता चला वहाँ पे नहीं है तो सब लोग थोड़े सैड हो गए। कियारा तो इतनी सैड हो गई कि वो ऑलमोस्ट रोने लग गई, और सब लोग उसे आके कंसोल करना शुरू हो गए। बट सम गर्ल्स वर रियली मिसिंग देयर बॉयज़, बट अब उन्हें खेलना तो प्यार विला वाले बॉयज़ के साथ था, तो वो तो बॉन्डिंग वहाँ चली रही थी। उसके बाद हमें दिखाया गया प्यार विला। वहाँ पे गर्ल्स आई लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन देयर स्विम वेयर्स,
और वो अपनी पार्टी करने लग गए। तभी दूर से आए हमारे पैसा विला के बॉयज़। उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं था कि एक विला अलग और भी है। पर जैसे ही बॉयज़ आए वो लोग भी सरप्राइज हो गए कि ये कौन है, और बॉयज़ को तो पता था कि ये प्यार विला की गर्ल्स हैं। उन्होंने उनको सब कुछ बता दिया एंड दे सून रियलाइज कि एक पैसा विला है और उनके बॉयज़ उस पैसा विला में गए और पैसा विला के बॉयज़ यहाँ पे आ गए। सब ने एक दूसरे को जानने की कोशिश की। रॉन अंजलि को पहले से जानता था, गुल्लू योगेश की वजह से आकांक्षा से बात करने लगा, आयुष वाज ट्राइंग टू अप्रोच अनीशा, सदव मोहित से बात कर रही थी पर सदव वाज मिसिंग टेन वेरी बैडली। सौंदर्य, रॉन, मोहित, दीप्तांशु ये सब बात कर रहे थे और सब लोग थोड़ा भी इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि सबको पता था न्यू कनेक्शंस फॉर्म करने। एंड इसके साथ दोनों ही विला में सारे लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज एक दूसरे को बता रहे थे कि किसके कौन से ग्रुप बने हुए हैं, कौन सी लड़की किसको नहीं पसंद करती, कौन से लड़का और अदर बॉयज़ के साथ लड़ाई है। तो वो सब चल ही रहा था। उतने में प्यार विला में एक स्क्रॉल और आया जहाँ पे लिखा था कि उन्हें अपने पार्टनर सेलेक्ट करने हैं एंड दे हैव टू गेट रेडी फॉर देयर चैलेंज। सो गाइस, आज के एपिसोड में हमें प्यार विला का चैलेंज भी दिखाया गया। सब लोग थोड़ा बहुत बात करके जितना भी टाइम अभी तक हुआ था उससे सबने अपने कनेक्शंस फॉर्म किए और वो अपने चैलेंज लोकेशन पे पहुंच गए जहां उन्हें मिले करण कुंद्रा। उन्होंने सबका वेलकम किया, सबके बारे में पूछा कि किसको क्या लग रहा है और सबके थॉट्स लिए। उतनी देर में बिफोर दे स्टार्ट मिस्चिफ मेकर्स की एंट्री हो गई और वो था सरप्राइज कि मिस्चिफ मेकर्स भी इस चैलेंज का पार्ट होंगे और करण के साथ ये चैलेंज कंप्लीटली बराबर होस्ट करेंगे। अब मिस्चिफ मेकर्स को देख के तो वैसे ही लोग डर जाते हैं कि अभी क्या मिस्चिफ करेंगे, क्या नई चीज़ होने वाली है, क्या नया सरप्राइज होने वाला है। तो वो लेके आ गए थे चैलेंज, लेकिन उससे पहले उन्होंने सबके पेयर्स पूछे। तो एज यूजुअल आकांक्षा वॉज पेयर्ड अप विद गुल्लू क्योंकि वो योगेश की पार्टनर थी और गुल्लू की पार्टनर क्यारा थी। तो उन्होंने सोचा हम एज अ फ्रेंड खेलेंगे। पर गुल्लू पे नजर तो अंजलि की थी एंड अंजलि रियली वांटेड टू प्ले विद गुल्लू, लाइक शी वांटेड टू प्ले विद टेन एंड योगेश। पर अभी उसको किसी भी लड़के ने सिलेक्ट नहीं किया, ना गुल्लू ने, ना योगेश ने, ना टेन ने। तो गुल्लू वेंट विद आकांक्षा क्योंकि उसको लगा योगेश उसका पार्टनर था तो वो अच्छी चॉइस होगी। विशु को सुजैन पसंद आई, सुजैन को विशु, तो विशु और सुजैन पार्टनर हो गए। अंजलि और गौरिश ऑटोमेटिकली एक साथ पार्टनर बन गए। अब दीप्तांशु was supposed to play with सौंदर्या, Ron was expecting to play with अनीशा and आयुष was also expecting to play with अनीशा। तो इसमें ट्विस्ट ये आया कि मिस्चिफ मेकर्स ने बताया कि दीप्तांशु के पास 30,000 स्प्लिट कॉइन्स है जो प्यार विला में किसी काम के नहीं है। उनका काम तो सिर्फ पैसा विला में है। तो वो कॉइन्स रख के करेंगे क्या? तो उन्हें ऑप्शन मिला कि वो 30,000 में से 2 इम्यूनिटीज परचेज कर सकते हैं। एक इम्यूनिटी उनके खुद के लिए, तो वो इस टास्क से सेव हो जाएंगे, उन्हें टास्क खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, ना इवन सौंदर्य के बारे में सोचा और उन्होंने ले ली इम्यूनिटी। अब वो तो टास्क में सेव हो गए, सौंदर्य अकेली रह गई। तो अब उस साइड पेयर्स बने, सदव वॉज प्लेइंग विद मोहित, अनीशा ने आयुष को चूज कर लिया, तो उनके पास ऑप्शन बचा रॉन और सौंदर्य। अब दीप्तांशु ने और बाकी सब बॉयज जो पैसा विला से आए थे गेव इमेज कि रॉन टास्क कभी भी नहीं जीतता और टास्क में बहुत खराब परफॉर्म करता है। तो ऑब्वियसली गर्ल्स वर थोड़ा ये कि अब हमें रॉन के साथ खेलना पड़ेगा तो हम मोस्ट प्रॉब्ली हार ही जाएंगे। बट दीप्तांशु को जो लड़की चूज करनी थी वो बाद में उनसे पूछा जाएगा, तब वो बताएंगे। अभी तो वो सिर्फ वो सेफ थे। पर कुछ कुछ लड़कों के पास स्प्लिट कॉइन्स थोड़े बहुत तो थे, जैसे मोहित के पास 3,000, गुल्लू के पास 22,000, विशु के पास 1,500। तो जिन जिन लड़कों के पास कॉइन्स थे उनको भी एडवांटेज मिलने वाला था इन देयर चैलेंज। तो पहले तो चैलेंज एक्सप्लेन हुआ, दैट वाज एक मैं और एक तू। सो इट वाज अ टास्क जिसमें बॉयज और गर्ल्स को बनना था पेंगुइन, अपने हाथ में पेंगुइन हैंड्स पहन के। उनको अपना एक कॉल, जैसे बर्ड्स एक दूसरे को बुलाती है लाइक क्वैक क्वैक एंड ऑल, वो डिसाइड करना था, एक दूसरे को उसी साउंड से बुलाना था। तो बेसिक था कि पेंगुइन्स को अपने पैरों के थ्रू एक आइसबर्ग अपने पैर के बीच में फंसा के वॉक करनी है और पिट में 4 क्यूब्स भरने हैं। तो देवर 3 पिट्स और आपको 3 पिट्स में 4 क्यूब्स भरने हैं, तभी आप उनके साइड में रखे हुए वाइट और गोल्डन एग्स कलेक्ट कर पाओगे।
अब वाइट एग्स वॉज 10 पॉइंट्स एंड गोल्डन एग्स वॉज 20 पॉइंट्स। एग्स को कलेक्ट करने के बाद वहां पे एक टेबल पे 3 बास्केट्स के होल बने थे, एक थोड़ा पास, एक थोड़ा दूर और एक से थोड़ा दूर। अब जो लड़का या जो पेयर सबसे पहले अपने आइस क्यूब के पेट भरेगा, उसे चांस मिलेगा अपनी बास्केट में से फोटो उठा के एक होल सेलेक्ट करने का, और उसके सीक्वेंस में सेकंड और थर्ड। और उसके बाद उन्हें बास्केट गर्ल्स अपने वेस्ट पे बांध के वो एक एक एग्स उठा के कलेक्ट करेंगे, और फिर वहाँ होल्स के पास पहुँच के वो एग्स उन बास्केट्स या होल्स में डालने की कोशिश करेंगे। जितने एग्स वो कलेक्ट करेंगे और डालेंगे, उतने पॉइंट्स उनके पास आएंगे और पॉइंट्स के बेसिस पे वो जीतेंगे। अब एडवांटेजेस क्या क्या थे? तो बहुत सारे एडवांटेज दिए। 2000 पॉइंट्स के लिए एडवांटेज था कि आप किसी के भी 3 एग्स अपने बास्केट में काउंट करा सकते हो। 2000 के लिए था कि आप खुद या तो 30 सेकेंड का हेड स्टार्ट ले लो, या किसी का हेड स्टार्ट 30 सेकेंड स्लो कर दो अपने ओपोनेंट्स का। और 1500 के लिए था कि आप नीचे गिरे हुए एग्स जो आपने फेंके, उनमें से कोई भी 3 वाइट एग्स दोबारा फेंकने की ट्राई कर सकते हो अपने बास्केट के अंदर। तो मोहित ने तो ऑब्वियसली 3 एग्स उठाने वाला जो ओपोनेंट के बास्केट में से था वो चूज किया था। गुल्लू ने चूज किया कि बाकी दोनों ओपोनेंट 30 सेकेंड लेट स्टार्ट करें, और जो हमारे विशु जी थे उन्होंने चूज किया था कि वो 3 एग्स को दोबारा फेंकेंगे। और यही 3 बॉयज थे जिनके पास स्प्लिट कॉइन्स थे, बाकी सबके पास नो स्प्लिट कॉइन्स। और अब इस टास्क के बाद किसी के पास भी कोई स्प्लिट कॉइन्स नहीं बचे, ना उन्हें प्यार वेला में स्प्लिट कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। ये ही टाइम था वो स्प्लिट कॉइन्स पूरे एग्जॉस्ट करने का। अब ये पेयर्स 3 पेयर्स एक दूसरे के अपोजिट खेलेंगे। तो फर्स्ट राउंड में गए गुल्लू और आकांक्षा वर्सेस अंजलि एंड गौरेश एंड वर्सेस रॉन एंड सौंदर्या। अब सबको लग रहा था रॉन तो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, तो आई डोंट थिंक सो टास्क में शायद गुल्लू जीतेगा या गौरेश। बट टास्क में बहुत कुछ चेंज हुआ। यहाँ पे सबके परफॉर्मेंसेस अलग अलग तरीके से चेंज हुए। लाइक गुल्लू ने आकांक्षा को पार्टनर चूज किया, पर वही चूज करना उनके लिए गेम में डिसएडवांटेज हो गया। और रॉन सौंदर्य का पार्टनर बना बाय चॉइस नहीं, मजबूरी के कारण, पर वो सौंदर्य का एडवांटेज बन गया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वो आइस क्यूब्स भरे और उन्हें सबसे पास वाले होल में अपना फ्लैग डाला। उसके बाद गौरेश और अंजलि ने डाला और लास्ट में गुल्लू और आकांक्षा ने डाला। व्हाट ऑल हैपेंड ऑफ उनका स्ट्रगल तो आप टास्क देखो। आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर फन, बट आपको मजा आएगा वो टास्क देखने में। बहुत इंटरेस्टिंग टास्क था। गुल्लू भी सोच रहा था कि उसने आकांक्षा को क्यों पार्टनर चूज कर लिया, बट जैसे तैसे उन्होंने टास्क किया। उस टास्क में उन्होंने एग्स डाले और वो राउंड वहीं खत्म हो गया। और हाँ, उस राउंड में एक और चीज हुई थी कि गुल्लू के पास एडवांटेज था, तो देखिए कैसे उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज में बदलता है। वो तो आप टास्क में देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग था। एडवांटेज होने के बाद भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इस टास्क में। सेकेंड राउंड वॉज मोहित एंड सदफ वॉज अ पेयर वर्सेज आयुष एंड अनीशा वर्सेज हमारे पेयर विशु और सुजैन। अब ये टास्क भी बहुत इंटरेस्टिंग था। इसमें भी आयुष और अनीशा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मोहित से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म सदफ ने किया और सुजैन और विशु तो स्ट्रगल कर रहे थे, पर उनके एडवांटेजेस होने की वजह से विशु को फिर से चांस मिला 3 वाइट एग्स अपने बास्केट में डालने का, जिसमें से उन्होंने 2 वाइट एग्स सक्सेसफुली डाल दिए। अब टास्क खत्म हुआ और रिजल्ट की बारी आई। तो रिजल्ट ऐसा था कि जो अपने अपोनेंट्स के साथ खेल रहा था, तो 2 राउंड हुए थे, दोनों राउंड्स के एक एक पेयर सेफ हो जाएंगे। तो इस हफ्ते 2 पेयर सेव होने थे और दीप्तांशु ऑलरेडी सेफ थे। तो फर्स्ट उन्होंने रिजल्ट सुनाया। तो गुल्लू और आकांक्षा का टोटल था 70, रॉन और सुंदर्य का स्कोर था 170 और गौरेश और अंजलि का स्कोर था 190। तो वो जीत गए ये वाला राउंड। अब आई सेकेंड राउंड की बारी। उसमें स्कोर कुछ ऐसा गया कि विशु और सुजैन वॉज 130, मोहित एंड सदफ वॉज 190 और हमारे आयुष और निशा ने तो कमाल ही कर दिया था। दे वर एट 240। तो उनके हिसाब से वो ये राउंड जीत गए थे। लेकिन वेट, अभी मोहित का एडवांटेज लेना बाकी था। तो मोहित को किसी से 3 गोल्डन एग्स मिल जाएंगे जिनका स्कोर था 20 ईच। तो उसने बहुत स्मार्टली
गौरेश और अंजलि से वो एग्स लिए और उनका टोटल सडनली पहुंच गया 250 और वो आयुष और अनीशा को पीछे करके खुद सेव हो गए। दैट इज मोहित एंड सदफ। सेकेंड राउंड के जो पेयर्स थे उसमें मोहित और सदफ सेव हुए और क्योंकि उन्होंने गौरेश और अंजलि से एग्स लिए थे तो उनका स्कोर डाउन हो गया और फर्स्ट राउंड के विनर बन गए रॉन और सदफ। तो सेफ जोन में थे दीप्तांशु, रॉन, सदफ, सौंदर्या एंड मोहित और आयुष और अंजलि अनसेफ थे, गुल्लू और आकांक्षा अनसेफ थे, गौरेश और अंजलि अनसेफ थे, विशु और सुजैन अनसेफ थे। तो ये तो बात हो गई। इसके साथ साथ इस एपिसोड में हमें सनी लियोनी देखने को नहीं मिलेंगी एंड मिशरिफ मेकर्स वर लाइक कि अगर हमने मिशरिफ नहीं किया तो मज़ा क्या आएगा। तो उन्होंने बोला एक और सरप्राइज है आपके लिए, पर वो सरप्राइज क्या है वो उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने बोला वो कल बताएंगे। तो यहाँ सब लोग विला में वापस आ गए एंड अंजलि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी ओवर आकांक्षा क्योंकि उसने पहले योगेश को ले लिया फिर गुल्लू को ले लिया तो अंजलि को चांस नहीं मिल रहा था और अंजलि के पास कोई वैसे जा नहीं रहा था। तो अंजलि उसके ऊपर भड़क पड़ी कि तूने कुछ परफॉर्म नहीं किया है, यू शुड ड्रॉप गुल्लू एंड आई विल प्ले विद गुल्लू। ऐसा कुछ लड़ाई होने लग गया। आकांक्षा को बहुत बुरा लगा क्योंकि आकांक्षा अंजलि को अपनी फ्रेंड मांग रही थी, वो रूममेट्स थे पर उनके बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई और एट द एंड अंजलि ने रूम छोड़ दिया और वह अकेले एक विला में जाके रह रही हैं। तो ये सब तो प्यार विला में हुआ और आज के एपिसोड में काफ़ी कुछ हुआ। बहुत लंबा एपिसोड था, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको पूरा एपिसोड का मेन हाइलाइट्स बता दिया है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और जो प्री कैप आया है अगले एपिसोड का वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आई गेस किसी की सरप्राइज एंट्री होने वाली है इन प्यार विला डोम में फाइट होने वाली है, थोड़ी हाथापाई भी होने वाली है और पैसा विला का भी चैलेंज बाकी है। तो 14th एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर सच अपडेट्स ऑन स्प्लिट्सविला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।